तो आज का अपना टॉपिक है मेंसुरेशन। काफ़ी आसान चैप्टर है, क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए, ठीक, कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम उन फार्मूले को ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हुआ चलूँगा, ठीक, कि कौन सा फार्मूला इम्पोर्टेंट है, नहीं है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं अपनी ट्राइंगल से, ठीक है। आप सभी जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 शेप्स होती हैं, ठीक है। क्लोज्ड फिगर विच हैव 3 शेप्स, ठीक, 3 साइड्स मतलब। अब देखो, वैसे तो आपको पता है कि आपने अभी तक पढ़ा है कि एरिया होता है जो ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मतलब हाफ इंटू इसका बेस है और जो इसकी हाइट है, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल तो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। मतलब इसकी हाइट है, बेस है, तो जिसकी तीनों साइड्स मैं कहूँ ए और ए, ठीक। तो मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया हमारा होता है √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। ए क्या है इसमें, ए इज़ द साइड, ठीक। तो आप याद रखेंगे। और अगर वो हमसे हाइट पूछे, ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला देखो, √3 इसका आधा कर दो 2 और इसमें से स्क्वेयर हटा दो, ठीक है, तो ए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो ए का स्क्वेयर है वो यहाँ पे आया है, इसने इसको डिवाइड किया, ठीक। तो आपको ये कॉन्सेप्ट है, जो ये दोनों याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात इसकी, ट्राइंगल हो गया हमारा। अब आते हैं हम, चलो स्क्वेयर करेंगे वैसे, लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो, ट्राइंगल हो गया हमारा, सिंपल ट्राइंगल हो गया है, इक्विलेटरल हो गया, ठीक है। अब देखो, जो हेरोन्स फार्मूला के निकल के आता है उसको देख लो आप एक बार, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स ए बी और सी है, ठीक है। अगर इसका हमें एरिया पूछे ना तो इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट गिवन नहीं है हमें, और ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया देखो कैसे निकलता है। सबसे पहले हम निकालेंगे एस, ठीक है। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो हमने एस निकाल दिया, ठीक है। जो भी आप इसको कुछ भी वैल्यू दे दो इसको। अब देखो, जो इसका एरिया का फॉर्मूला है वो देखो, एस जो भी निकल के आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले थे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अगर हाइट गिवन है तो हम सिंपल जो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इक्विलेटरल है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर तीनों साइड्स अलग अलग है, ना हाइट गिवन हमारे पास ना ही कुछ, तो ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। तो देखो, जो स्क्वायर होता है आप सभी जानते हैं क्या होता है स्क्वायर, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखो, एरिया और पेरीमीटर आपको याद रखना है इनका बस। तो एरिया तो होता है टोटल जितने इसने जगह घेरी है, ठीक, ये कंप्लीट, जो मतलब जो साइड्स के जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं हम एरिया। लेकिन जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है इसकी लेंथ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक धागा रखें यहाँ पे, ठीक है, और इसको मेज़र करें कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। मतलब जैसे हम यहाँ पे धागा, तो हमने इसकी लेंथ को मेज़र किया, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होता है वो आपको याद रखना है, इज इक्वल टू टोटल लेंथ, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। अब देखो, एरिया आपको पता है, एरिया क्या होता है, ए स्क्वेयर, ठीक है। अगर इसकी ए साइड है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वेयर। और इसका पेरीमीटर आपको क्या, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी ये,
4a। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहीं पे हम बात करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ए और ये बी और ये बी, मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, तो ये दोनों अपोजिट है तो ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ये दोनों अपोजिट है तो इन दोनों। देखो इसका एरिया क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, और जो इसका पेरीमीटर निकल के आएगा वो देखो आप, बिल्कुल बस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको देखो जो मैंने बताया वो ये देखो, पेरीमीटर क्या टोटल लेंथ है, देखो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब जो जितनी भी इसकी साइड्स हमने टोटल मेजर कर ली, तो क्या निकल का है हमारे पास 2a प्लस 2b। ठीक है, 2 हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बहुत ही आसान। अगर आप ये नहीं है भाई आपको ये याद ही रखना, ठीक है, इसको भूल गए, आप सिंपल निकाल सकते हो, बस आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए वो क्या है। ठीक है, जैसे हमने इसकी निकाला था स्क्वायर में, हमने क्या केस निकाला इसका ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया था 4a। ठीक है, तो आपको याद रखना कि जो पेरीमीटर है 4a कह लो या फिर 4s, जो भी उसकी साइड गिवन होगी उसको बस 4 से मल्टीप्लाई करना बस। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पेरीमीटर का। चलो अब आगे करते हैं, अब आते हैं हम ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कुछ इस शेप का होता है, इस तरह। ठीक, तो इसमें क्या है कि जिसमें एक पेयर होता है वो हमारा पैरेलल होता है। ठीक है, एक पेयर साइड, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इनको हम कहीं तक भी बढ़ाएं ये दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन एक पेयर उसमें अनपैरेलल होता है, मतलब देखो ये यहाँ से तो इसको इस तरह बढ़ाएंगे, ये इस तरह आ जाएंगे, लेकिन जो ये है ना ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, किसी पॉइंट पे, तो जो ऐसी फिगर होती है जिसमें केवल एक ही पेयर पैरेलल होता है उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक, तो इसका क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको इसका बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं इसके। एक है इसका पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ले ए बी सी डी। ठीक है, मतलब ये इसकी साइड्स के बना हमारे पास ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, पेरीमीटर का तो बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना। इसका जो एरिया वो देखो आप, एरिया इम्पोर्टेंट है, होता है आपका हाफ इंटू हाइट। ठीक है, और इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इसका मतलब है पैरेलल। ठीक, देखो इसका क्या, हाफ इंटू में हाइट, जो भी इसकी हाइट होगी, ठीक, वो आपको गिवन होगी इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए और प्लस बी। अगर मैं इसकी हाइट को h मान लेता हूँ, ठीक है, तो जो निकल के आएगा देखो आपको समझ में आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है इसकी h, इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी इसकी हो, ए और बी, तो a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। तो अब करते हैं हम क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड की तरफ चलते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा या फिर कोन। ठीक है, स्फीयर क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। देखो क्यूब क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो इस तरह से होता है क्यूब। ठीक है, जो आपने देखा होगा डाइस जब लूडो खेलते हैं, ठीक है, ये इस तरह से होता है, डाइस नहीं होती है वो। ठीक, तो उसकी शेप का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्यूब की बात, मतलब ये भी ए है, 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 ये भी ए है। ठीक, मतलब इसकी जितनी भी साइड्स हैं सभी इक्वल है बिल्कुल। ठीक है, इक्वल लेंथ में है। तो देखो ये तो हो गई इसकी हाइट। ठीक है, यह है इसकी लेंथ। ठीक, या फिर इसको ब्रेथ कह लो कुछ भी, और ये है इसकी लेंथ। ठीक, कि इसकी लंबाई। ठीक है, एक तरह से कहें तो देखो जब भी क्यूब की हम बात करेंगे तो क्यूब में जो इसका एरिया होगा, ठीक है, एरिया कैसे निकलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, और इसमें देखो आप लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, इसका एरिया। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, ठीक है, तो पेरीमीटर होगा इसका 6 इंटू ए। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो ए तो इसकी साइड है और है कितनी इसकी साइड 6,
ठीक है, तो इसलिए हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हमारा क्यूब हो चुका है। अब आते हैं हम क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड क्या होता है, ये था अब तक स्क्वेयर शेप में, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, मतलब रेक्टेंगल की शेप में बना होता है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखो तो कुछ इस तरह से होता है वो। ठीक, तो जो इसका जो क्यूबॉइड है उसका आप देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका एरिया है वो देखो आप। ठीक, एरिया होगा इसका 2 × सेमी सर्कल मतलब केवल आधा ही सर्कल। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो आधा सर्कल, अगर हम इसकी एरिया को देखो तो कंप्लीट एरिया ये है, तो अगर हम इसका हाफ एरिया निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2, तो इसका सेमी सर्कल का हो जाएगा ये। ठीक है, πr² डिवाइडेड बाई 2, और उसका सरकमफेरेंस पूछे तो देखो 2πr होता है कंप्लीट सर्कल का, और आधे का क्या होगा 2πr/2, तो πr केवल। ठीक है, और अगर देखो जो सेमी सर्कल होता है इस तरह, ठीक है, मतलब ये और ये। ठीक है, तो एरिया तो हमने निकाल दिया कि πr²/2। सेमी सर्कल में देखो क्या, देखो जो इसकी सरकमफेरेंस है वो होता है 2πr, और यहाँ से देखो आप ये तो है इसकी रेडियस और ये भी है रेडियस। ठीक है, तो ये भी इसमें प्लस होगी ना, अगर हम इसकी पूरी लेंथ मेजर करें तो केवल यही नहीं, ये भी इसमें ऐड होगा, तो πr निकल के आ गया, प्लस में 2r और होगा। ठीक है, 2 बार r, ये r और ये r, तो हो गया हमारा πr प्लस में 2r। ठीक है, याद रखना सरकमफेरेंस का ये है।
तो नेक्स्ट है कोन। ठीक है, कोन आप सबको पता क्या होता है आपको, कैसी शेप होती है इसकी, होती है बर्थडे कैप होती है जो आपकी, उस तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है, मान लो ये है। ठीक, तो जो ये साइड है ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, ये है इसकी हाइट, ये है इसका रेडियस। ठीक है, तो देखो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है इसमें, देखो इसमें सिंपल पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाएगा। देखो जो हमेशा हाइट है और जो रेडियस है वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम एल निकालें तो एल क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, और अगर हम इसका वॉल्यूम देखें, ठीक है, तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जो इसका सी एस ए है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब अगर ये नीचे से खोखला हो, ठीक है, बर्थडे कैप की तरह, तो उसको बोलेंगे हम सी एस ए, वो होता है पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब अगर यहाँ से ये ढक्कन भी हो, मतलब बंद हो, क्लोज्ड हो चारों तरफ से, तो टी एस ए है पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, तो देखो कोन को समझने से पहले सिलेंडर को देख लो आप एक बार। ठीक है, उससे आपको बहुत फॉर्मूले जो याद होंगे, वो सिलेंडर के आप याद करोगे तो इसके भी आपको हो जाएंगे आसान से। देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिलेंडर। ठीक है, देखो सिलेंडर क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो ये है इसकी रेडियस। ठीक है, ये है इसकी हाइट। तो देखो सिलेंडर का देखो सबसे पहले देखो जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो आर रेडियस क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी या फिर मीटर में। ठीक है, स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एच क्या होगा, एच भी सेंटीमीटर में होगा, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में है दोनों। जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप याद रखना है इसे, जब भी फॉर्मूला आपको नहीं हो तो आप याद रख सकते हैं कि मैं सेंटीमीटर क्यूब लेके आना, तो आर स्क्वायर और एच। देखो आता है इसका सी एस सी, तो सी एस सी है कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। ठीक है, जो इसका टी एस सी है वो है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो देखो आप जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो है पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सेम हाइट और सेम रेडियस के, अगर हम सिलेंडर है कोई, मतलब उसकी हाइट एच है और उसकी रेडियस आर है, तो जो कौन होगा ना वो उसका 1/3 ही होगा, उसका वॉल्यूम 1/3 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह से। ठीक है, अगर इसके अंदर में कौन इंसर्ट करे तो उसका वॉल्यूम होगा जो, अगर हम इसके अंदर एक कौन इंसर्ट करें इसके अंदर सिलेंडर के अंदर, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो 1/3 होगा, किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम का, जो उस कौन का। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये से देखो आप 2 पाई आर एच है। ठीक है, इसमें हाइट है गिवन। ठीक है, तो इसमें हाइट की जगह हम लेते हैं स्लैंट हाइट, तो पाई आर एल। ठीक, टी एस से देखो आप टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, तो इसका है 2 नहीं है यहाँ पे, पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब जो इसमें एच है हाइट वो हम इसमें एल लेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको ये याद रखना दोनों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। और हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, वो देखो आप। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले स्फेयर। ठीक है, जो गेंद होती है स्फेयर। ठीक है, सर्कल नहीं है ये, स्फेयर है, मतलब गेंद हम कह सकते हैं। ठीक, मतलब कि चारों तरफ से क्लोज फिगर है। तो देखो स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और जो इसका टी एस से है, और या फिर हम सी एस से कह लें, ठीक है, वो दोनों ही इक्वल होता है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। एक होता है हेमिस्फेयर, अगर हम इसको बीच में से कट कर दें, ठीक है, बीच में से, तो हमारे पास निकल के आएगा हेमिस्फेयर। हेमी मतलब आधा, तो हेमिस्फेयर का है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप होगी। ठीक है,
तो आप देखो ये इसकी रेडियस, ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर है, देखो फिर इसको वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम क्या है 2/3πr क्यूब, ठीक है। क्यूब आ रहा तो वॉल्यूम, ठीक है, याद रखना। जो इसका सी एस है कर्व्ड सरफेस एरिया वो आएगा 2πr स्क्वायर, और जो इसका टी एस है वो आएगा 3πr स्क्वायर, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इन फॉर्मूलेज को कैसे याद रखें। देखो सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक छोटी नोटबुक लें, उसमें जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उन सबको राउट डाउन कर लें। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जितने फॉर्मूले हैं वो सभी लिखे हुए हैं, ठीक। जैसे पैरेललोग्राम का ही रह गया था, इसको देख लो। पैरेललोग्राम का एरिया तो है बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर होता है 2 × a + b, ठीक। जैसे रेक्टेंगल, डायगनल, रोम्बस है, इसको देख लो। जैसे आप रोम्बस इम्पोर्टेंट है, एरिया होता है इसका ½ × d1 × d2, ठीक है। ये डायगनल होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी आप फॉर्मूले देखो तो आपको देखो, जैसे ये एक छोटी डायरी है, मतलब मेरी एक छोटी डायरी टाइप है, इसमें मैंने देखो एवरेज के जितनी फॉर्मूले हैं वो सभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जैसे मैं और ज़्यादा टॉपिक्स आपको कराऊंगा तो उन सब को यहाँ पे लिखता चले जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने फॉर्मूले वो यहाँ पे लिख दिए मैंने, स्पेस खाली है, जो जो नए फॉर्मूले आएंगे कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। फिर आता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। आप अपनी भाषा में कोई भी जैसे आपको जैसे समझ में आता है कुछ ट्रिक बनाइए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, जैसे जब भी रेट का क्वेश्चन आए तो n टाइम्स को इंक्रीज हो जाता है, तो जैसे इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज़ में, आप वहाँ से देख सकते हो पुरानी वीडियोज़ में, ठीक। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जैसे ये सब मैंने अपने हिसाब से मैंने बना हुआ है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। इनको डेली आप सुबह सुबह एक बार इन सबको देख लो बस, ठीक है। तो आपको एक हफ्ते में ये याद हो जाएंगे, ठीक। जैसे ये है, ठीक है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो ये सब जैसे जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए ये सब, ठीक। तो मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है इनकी ट्रिक्स, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से इनकी ट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइट है 14 एंड इट्स सरफेस एरिया इज़ 264, मतलब सी एस से इज़ 264। सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए, वो होता है 2πRh, 264। कोई नहीं, उसने पूछा देन इट्स वॉल्यूम इज़, तो हमसे उसने वॉल्यूम पूछा, ठीक है। तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, ओके। रेडियस हमें पता नहीं है, ठीक है, और h पता है हमें, ठीक है, 14, ठीक है। तो हमें रेडियस नहीं पता, तो हमें जाना है यहाँ पे जाना हमें, ठीक है। सी एस सी गिवन है ये हमारा इतना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए तो 2πr है इसमें, और h तो r यहाँ पे है, h हमें गिवन है ऊपर, ठीक है। 14 में ऐसे पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो देखते हैं इसे। 2 × पाई कितना 22/7, रेडियस हमें निकालनी है। h कितनी है 14, ये है 264, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो होगा 264 × 7 अपॉन 2 × 22 × 14, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 7 दूनी 14, ठीक। अच्छा अब ये देखो आप, ये किससे कट होगा, कंप्लीट करना हमें, ठीक है। तो इसको 2 से करो सबसे पहले तो, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया 3। तो इसकी जो रेडियस आई है वो आई है हमारे पास 3, ठीक। रेडियस आ गई, अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो देखो 22/7, आर कितनी है 3 निकल के आई है ना, r² मतलब 3 × 3, ठीक है। और इंटू में h कितना 14, ठीक। 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 9 हो गया, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 × 22 करेंगे हम, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये होगा 396 सेंटीमीटर और क्यूब, ठीक है। क्यूब किस लिए लिया हमने, क्योंकि वॉल्यूम उसने पूछा है,
ठीक है, चलो यहाँ तक तो थी ये वीडियो। अब इससे आगे में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्वेश्चंस करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है, और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में।